स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। स्वागत है आप सभी का बच्चों एक बार फिर से आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नया पाठ 20। पाठ का नाम है वाक्य। क्या होते हैं वाक्य? आइए पहले इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या है? व्यवस्थित शब्दों का एक समूह है। और वो शब्द कैसे होने चाहिए? वह शब्द होते हैं सार्थक शब्द। वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। बिल्ली दौड़ रही है, यहाँ किसके विषय में बताया जा रहा है? बिल्ली। तोता वृक्ष पर बैठा है, किसके विषय में बताया गया? तोता। कौन बैठा है? तोता बैठा है। तो बिल्ली और तोता यहाँ क्या है? उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे बिल्ली दौड़ रही है। अब देखिए बिल्ली के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है? दौड़ रही है। तोता वृक्ष पर बैठा है, तोता क्या कर रहा है? वृक्ष पर बैठा है। तो ये हो गए विधेय। अब आता है वाक्य के भेद। वाक्यों के वर्गीकरण के दो आधार हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इन दोनों के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है। साधारण वाक्य क्या होता है? ये जिन वाक्यों में एक मुख्य उद्देश्य या कर्ता और विधेय क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे रवि मेला देखने जा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। अब इसमें एक कर्ता है, देखिए कर्ता है रवि और उद्देश्य तो हो गया रवि। विधेय क्या हुआ? क्या करने जा रहा है? वो मेला देखने जा रहा है। यहाँ अध्यापिका कर्ता उद्देश्य और विधेय क्या है? पढ़ा रही है। फिर आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े हुए हों वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे खाना बनेगा तो हम सब खाएंगे, वह मेरठ गया और वहां से कार खरीद कर लाया। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक उपवाक्य आश्रित हों तथा वे समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिनमें कि एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक उपवाक्य मिश्रित होता है। तो वे किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा। वे होते हैं मिश्रित वाक्य। मैंने देखा कि चपरासी सो रहा था, माताजी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थीं। अब पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, जिस वाक्य से किसी बात के होने का पता चले वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। किसी चीज के होने का पता चला ना, वो क्या करता है? प्रतिदिन व्यायाम करता है। निषेधवाचक, जिस वाक्य से बात के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है। नहीं आ गया ना, निषेधवाचक हो गया। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाएं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संदीप कहाँ गया? एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना। विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों में प्रसन्नता, शोक, घृणा जैसे भावात्मक आवेग का बोध हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शांत रहिए, आज्ञा दी गई ना। इच्छा सूचक, जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें इच्छा जताया गया ना कि आपकी यात्रा कैसी हो? मंगलमय हो।
संदेहवाचक, जिन वाक्यों में कार्य के होने या करने के विषय में संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे लगता है आज वर्षा होगी, लगता है, निश्चित नहीं है, कुछ संदेह है, हो सकता है कि वर्षा हो। संकेतवाचक, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, एक क्रिया का दूसरे पर निर्भरता, ठीक है। अगर होती वर्षा, वर्षा पे निर्भर है ना, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब आता है वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। पहला, कैसे बनता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य? सरल वाक्य से संयुक्त बनाने के लिए भी दिए गए वाक्य को कथन के आधार पर दो स्वतंत्र वाक्यों में बदला जाता है तथा दोनों वाक्यों को और, तथा, परंतु, किंतु जैसे योजकों से जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे सरल वाक्य एक तरफ लिखे हैं, फिर इसके संयुक्त वाक्य लिखे हैं। फल खाकर स्वस्थ रहो, फल खाओ और स्वस्थ रहो। सीमा के आते ही गीता चली गई, सीमा आई तो गीता चली गई। अब है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनते हैं, एक को मुख्य उपवाक्य तथा दूसरे को आश्रित उपवाक्य। जो, जब, क्योंकि, यदि, जिसने आदि योजक से इन्हें जोड़ते हैं। जैसे समझदार व्यक्ति शांत रहता है, जो व्यक्ति समझदार होता है शांत रहता है। देखिए जो लगाया गया ना। धोबी को पैसे दे आइए, उसे पैसे दे आइए जो धोबी है। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य में दो उप प्रधान उपवाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बनाकर मिश्रित बनाते हैं। जैसे आइए देखते हैं। यहाँ दुर्गंध है और बैठा नहीं जाता, यहाँ इतनी दुर्गंध है कि बैठा नहीं जाता। छवि की बातें सुनकर आंखें भर आईं, छवि ने ऐसी बातें सुनाई कि आंखें भर आईं। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है और उनके बीच के योजक शब्द का लोप कर देते हैं। ऐसा करते समय वाक्य का अर्थ न बदले यह ध्यान रखें। जैसे कृतिका ने समझाया और राहुल मान गया, कृतिका के समझाने पर राहुल मान गया। देखिए ने का लोप हो गया, जो योजक शब्द है उसका लोप हो गया। नितिन ने मारा और नेहा रो पड़ी, नितिन के मारने पर नेहा रो पड़ी। तो अब हम करेंगे अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्देश्य और विधेय का अंतर स्पष्ट कीजिए। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर एक बार पाठ को पढ़िएगा, वहाँ से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ कोष्ठक में निर्देश दिए गए हैं, इनके अनुसार इन वाक्यों का परिवर्तन करना है। मोहन को बुलाने आया है, प्रश्नवाचक बनाना है इसे हमें। तो मोहन को कौन बुलाने आया है? देखिए मोहन को कौन आ गया ना, प्रश्नवाचक शब्द, बुलाने आया है, ठीक है। और हम अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम परीक्षा में प्रथम आओगे, निषेधवाचक नहीं लगता है ना निषेधवाचक में। तुम परीक्षा में प्रथम नहीं आओगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रही हूं आपको इनके उत्तर, उनको ध्यान से सुनिए। वे अत्यंत परिश्रमी हैं, प्रश्नवाचक। क्या वे अत्यंत परिश्रमी हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह सो गया, संदेहवाचक। शायद वह सो गया,
परिश्रम करने से सफलता मिलती है, आज्ञावाचक। परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अब तुम जाओ, आज्ञा दी जा रही है ना, तो ये क्या हुआ, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। अरे ये कौन है, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। शायद सुशील मान जाए, इच्छावाचक। इच्छावाचक। काश मैं वहां होता, ये भी विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक। देखिए यहां चिन्ह भी लगा हुआ है विस्मयादि बोधक का। सूर्य निकल आया, विधान सूचक। क्या है ये, विधान सूचक। तो अब बच्चों निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। अध्यापक कक्षा में आकर पढ़ा गए, तो इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाकर चले गए। देखिए और से हमने दो वाक्यों को जोड़ा है। हम पुस्तकालय में जाकर पढ़ते हैं, हम पुस्तकालय जाते हैं और पढ़ते हैं। दिन चढ़ते ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो यहाँ आप स्वयं इस वाक्य को सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाइए। अब यहाँ कुछ सरल वाक्य दिए गए हैं, इनसे हमें मिश्रित वाक्य बनाने हैं। भिखारी को कौन पसंद करता है, जो भिखारी होता है उसे कौन पसंद करता है। चालाक व्यक्ति धोखा देता है, तो इसका आप स्वयं बनाएंगे, बना सकते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पूरा पाठ अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसका आप स्वयं मिश्रित वाक्य बनाएंगे। अब दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो कहलाता है। क्या कहलाता है, संकेतवाचक, साधारण वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, वाक्य, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं विधेय, वाक्य, उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं, उसे कहते हैं उद्देश्य। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, विधेय, वाक्य, इनमें से कोई नहीं, उसे विधेय कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य उद्देश्य यानी कि कर्ता और विधेय मतलब क्रिया हों, उन्हें कहते हैं संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी बात के होने का पता चले वह वाक्य कहलाता है विधानवाचक, संदेहवाचक, साधारण, संकेतवाचक, वह विधानवाचक कहलाता है। जिन वाक्यों में कार्य के होने या करने के विषय में संदेह हो वे कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य, साधारण वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, वे कहलाते हैं संदेहवाचक वाक्य। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो तो उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, साधारण वाक्य, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो पाठ होता है यही समाप्त। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा पाठ, और अच्छे से समझने के लिए और भी अच्छे से समझने के लिए इस पाठ का एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आभार।